छोटू अब ये पैसे रख ले। ये क्यों मालिक, ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं हुई है। तुझे तनख्वाह दे ही कौन रहा है? मैं तुझे अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। मालिक आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका जीवन में कर्ज ना चुका सकूं। मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुझे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की जरूरत न पड़े। धन्यवाद मालिक। देखा तुमने अपने भाई को, कैसे तुम्हारा भाई एक सड़क छाप नौकर पर पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर हम मांगे पैसे भैया से तो हमको तो देते नहीं है। क्या हुआ भाई? हुआ क्या, पैसों को बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारे बड़े भाई साहब। मुझे लगता है इनका सब कुछ नौकरी है, हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। चलो तुम खाना खा लो। ए नौकर, चल एक गिलास पानी ला कर दे। मैं बड़े मालिक के जूते साफ कर रहा हूँ, आप कुछ देर रुक जाइए। जब तक मैं प्यासा ही रहूंगा। क्या नौकर तूने अपनी औकात देखी है? ओए नौकर, मेरी गाड़ी पे कपड़ा मार दे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए साहब, मैं बड़े मालिक के जूते साफ कर दे दूँ। लगता है तेरी दिशा गहरा रही है, एक थप्पड़ में तेरा मॉडल बिगाड़ दूंगा मैं। ए नौकर, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, मुझे देर हो रही है। लेकिन मैं बड़े साहब को नाश्ता लेकर जा रहा हूँ, मैं फिर कर दूँगा। हम भी तो तेरे मालिक हैं, तुझे हमारा भी हुक्म मानना पड़ेगा। जी हाँ मैम, मैं सामान्य कर रहा हूँ, मैं पहले नाश्ता देकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरे मालिक बाहर हैं, जा। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मालिक बनकर दिखा रहा है। अरे क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे वही 2 कौड़ी का नौकर, अगर उसे किसी काम को बोलो तो 4 बातें बना देता है। अरे भैया काम को तो वो मेरी भी नहीं सुनता, अगर कुछ काम बोलूं तो बहाने बता देता है। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, लगता है उसे सबक सिखाना ही होगा। बुलाओ उसको। आकाश इधर आ। जी छोटे मालिक, क्यों बुलाए मुझे? तू एक नौकर है और नौकर की हद में रहना सीख। लेकिन मालिक हुआ क्या, ये तो बताइए। देख, बड़े भाई की चमचागिरी करना थोड़ा कम कर दे और थोड़ा हमारे भी काम पर ध्यान दे दे। अरे नहीं, ये उनकी तो चमचागिरी करेगा ही, क्योंकि उनसे पैसे जो ऐंठता रहता है। तू क्या समझता है, बड़े भैया को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेते रहेगा और हम उनकी बर्बादी देखते रहेंगे? जैसा आप समझ रहे हो मालिक, वैसे नहीं। इसकी बातों में मत आना, लगता है ये बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है। किसी दिन ये इस घर पर भी कब्जा कर लेगा। नहीं मालिक, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। क्या हुआ और इससे क्यों पीट रहे हो? आप नहीं जानते भाई साहब, इसकी आदत बहुत खराब हो चुकी है। आदत तो मुझे तुम सब लोगों की खराब लग रही है। आज के बाद इस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और ये इस घर का सदस्य है। अगर आज के बाद इसके साथ ऐसा सलूक किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाई साहब, एक नौकर को सिर पे चढ़ाने की इतनी जरूरत क्या है? ये मेरा वफादार है और तुमसे ज़्यादा मुझे इस पर भरोसा है। आकाश, चल तू मेरे साथ। देख रहे हो इनको, इसने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है इनको। इसने तो भैया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। इसको अपने रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये एक दिन मालिक बनकर हमें नौकर बना देगा। किसी दिन ये हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? भैया बस 50,000 रुपये। 50,000 का क्या करेगा तू? 10,000 रुपये ले ले, उनसे ही काम चला लेना। भैया आप इस नौकर को तो बहुत पैसे दे देते हो। मैं ये चाहता हूँ मेरी मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो और भी पैसे सही जगह लगे और ये लड़का उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करता है और ये तुम्हारी तरह नहीं है जो दारूबाजी और पार्टियों में खर्च करे। ठीक है भैया, 10,000 ही दे दो। ये ले। भाई साहब, आपके हाथ में ये अंगूठी कैसी? ये तुम्हारी भाभी की आखिरी निशानी है और इसे मैं संभाल कर रखता हूँ। अभी तक ये छोटा भाई क्यों नहीं आया? आते ही होंगे, जिस काम के लिए गए हैं उसमें टाइम भी तो लगता है।
आ गया तू? तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं भैया, किसी ने नहीं देखा है। मैं मिस्त्री से चाबी बनवा लाया हूँ। छोटे, ला ये चाबी मुझे दे दे। तू वहीं खड़ा रहे, हम अंदर जाते हैं और कोई देख नहीं पाए। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं देखता हूँ। गायब करना पड़ेगा। जब ये अंगूठी चुरेगी तो भाई साहब को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल सही कह रही है तुम। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। आकाश, इधर आ। जी मालकिन बोलिए। आकाश, अलमारी की चाबी तेरे पास रहती है ना? जी साहब। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने तुझ पर इतना विश्वास किया, तूने उस विश्वास को तोड़ दिया। और हुआ क्या? देख कर आ, अलमारी खुली हुई है और उसमें का सारा सामान गायब है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जानता कैसे नहीं है? चाबी तो तेरे पास ही थी ना। ये सब कुछ तूने चुराया है। नहीं मालकिन, मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस अलमारी की चाबी तूने किसी को दी थी क्या? नहीं साहब जी, चाबी तो मेरे पास ही रहती है, मैंने किसी को नहीं दी थी। फिर तो पक्का चोरी तूने ही की है और हमारे साथ तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया। रुको, इसे मारने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी पुलिस को कॉल लगाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे नहीं मालूम अलमारी का ताला किसने तोड़ा है। झूठ मत बोल, तुझे सब पता है। जब चाबी तेरे पास रहती है तो ताला और कौन तोड़ सकता है? अरे साहब रुको। मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। अपने कपड़े का बैग उठा और यहाँ से भाग जा, वरना पुलिस आने वाली है। नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं भागूंगा। तेरे पास कोई सबूत है ताकि तू प्रूव कर सके कि चोरी तूने नहीं की है? नहीं साहब। तो भाग जा यहाँ से, बच जाएगा। ये ले अपना बैग और निकल यहाँ से। अरे वो तो तुम्हारी पत्नी की आखिरी निशानी ही लेकर भाग गया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर नौकर के हाथ में चाबी रहेगी तो ऐसा ही होगा। नहीं, सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। आकाश, तूने अच्छा नहीं किया। तू चाहे मेरी जान ले लेता, पर मेरी स्वर्गवासी पत्नी की निशानी को मुझसे देख लिया उस नौकर पर भरोसा करने का नतीजा। तुमने अपने सगे भाइयों पर भरोसा नहीं किया और उस नौकर पर किया। भैया और दे दो पैसे, चढ़ा लो सिर पर। मैंने तुमसे पहले ही बोला था। कहीं तुम दोनों की साजिश तो नहीं है? अरे वाह, कितने अच्छे भाई हो जो हम पर ही इल्जाम लगा रहे हो। आपने हमें अलमारी की चाबी दी थी? नहीं तो जिसके पास चाबी होगी वो तो कुछ भी कर सकता है। और तुमने हमारे ऊपर अगर दोबारा इल्जाम लगाने की कोशिश की ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। और आपकी दौलत आपको मुबारक हो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम चले गए तो मेरे पास कौन रहेगा? भैया, हमसे ज़्यादा तुम्हें नौकरों पर भरोसा है तो ऐसा करो, 4 नौकर और रख लो। चलो अच्छा हुआ, उस नौकर का खेल खत्म हुआ। बहुत बड़ा मालिक बनता था ना। ये सब छोड़ो और इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने की सोचो। अरे इसमें करना क्या है? ऐसा करते हैं, भाई साहब को भी मार देते हैं और प्रॉपर्टी अपने आप हमारे नाम आ जाएगी। चलो, टाइम आ गया उसका भी मरने का। मुझे तुम लोगों पर पहले से ही यकीन था कि तुमने ही कुछ किया है। टाइम मेरा नहीं, तुम लोगों का टाइम आ गया है। भाई साहब, आप गलत सोच रहे हो। तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। अब देख क्या रहे हो? इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मालिक भी मुझे गलत सोच रहे होंगे। अब मैं अपने आप को सही साबित कैसे करूं? लगता है कोई लाश खेत के अंदर पड़ी है। मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। तूने ही हमारे पास फोन किया था? जी हाँ सर, वो देखो खेत के अंदर कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है। अरे सर, ये तो मेरे मालिक हैं। मालिक, ये क्या हो गया आपको? उठो मालिक, उठो। कहीं ऐसा तो नहीं तूने ही अपने मालिक को मार कर फेंक दिया हो? नहीं, तुझ पर शक न हो जाए और मार कर तूने पुलिस पे फोन कर दिया हो? नहीं साहब, ये तो आज मुझे खुद कई सालों में मिले हैं और वो भी इस हालत में।
सच्चाई का अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये मरे नहीं है, इसको उसा रहा है, क्योंकि यहाँ जल्दी में ही लाश फेंकी हुई है। कांस्टेबल, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। मालिक, मालिक उठो। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेटा, कौन हो तुम और मुझे मालिक क्यों बोल रहे हो? मालिक, मैं भैया आकाश हूँ। और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरे पास वक्त बहुत कम है, तू ऐसा कर, मेरे वकील को बुला ले। वकील किस लिए मालिक? तेरे साथ और मेरे साथ मेरे भाइयों ने बहुत गलत किया। मैं नहीं चाहता मेरी सारी दौलत किसी आदमी के गलत हाथों से बर्बाद हो जाए। तू हमेशा मेरा वफादार रहा है और तू मेरी फैमिली का सदस्य भी तो है, इसलिए मैं मरने से पहले सारी दौलत तेरे नाम करना चाहता हूँ। बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लगता है मैं अब नहीं बच पाऊँगा। मालिक, मालिक, मालिक। देखिए, हमें सारी सच्चाई का पता पड़ गया है। अब इंसाफ दिलवाना हमारे हाथ में, चलिए हमारे साथ। देखो भाई, प्रॉपर्टी तो अब हमारी हो गई है, तो पार्टी तो बनती है। हाँ, क्यों नहीं, सारी दौलत हमारी हो गई, अब तो हम फुल एंजॉय करेंगे। क्या खूब दिमाग लगाया हमने, रास्ते से ही हटा दिया। गिरफ्तार कर लो उन्हें। सर, ये क्या हो रहा है और हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो तो जिंदा ही नहीं है, इनके नाम प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? इंस्पेक्टर, कागज दिखाओ मैडम को। ऐसे कैसे हो सकता है? प्लानिंग तो खूब अच्छी की थी तुमने मैडम, मुझे घर से निकालने की और मालिक को मारने की। लेकिन अफसोस तो एक बात का है कि मैं मालिक को नहीं बचा पाया, पर तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दो। बिल्कुल नहीं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही गिर जाता है। तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी मुझे बर्बाद करने की, आज देखो तुम खुद ही हो गई। आकाश, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, तुमने मेरे पिता समान मालिक का खून किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन तीनों को। चलो, बहुत बोलिए नाटक।